जय गुरु जी, जय गुरु जी, सारी संगतों को जय गुरु जी। तो शिव पुराण के पूरे टाइम पे संगत जी गुरु जी महाराज जी ने घर पहुंचा दिया है। तो शुक्राने मेरे सतगुरु जी महाराज जी के संगत जी। तो जुड़ते जाएं संगत जी, 7 बज गए हैं और मैं ऐसी हालत में चली गई थी। देख लो मेरे सिर पे कितना तेल मैंने डाला है। मैंने कहा सत्संग तो भाई जाना है। तो चलिए संगत जी जल्दी से जुड़िए। जय हो मेरे सतगुरु जी महाराज, कोटि कोटि प्रणाम है गुरु जी महाराज। जो भी ये मैं पाठ करती महाराज, मेरे बच्चे मोक्ष मिलना चाहता, मेरे पुल्ला बख्शो दाता, मेरी गलतियां बख्शो दाता। तो जल्दी से जुड़िएगा संगत जी, जल्दी जल्दी से। तो आते ही मैंने गुरु जी महाराज के चरणों में हाजिरी लगाई है। मैंने कहा चलो जी शिव पुराण सत्संग सेवा कर लेते हैं और बाकी के काम बाद में करते हैं। तो गुरु जी महाराज देखो पूरे टाइम से पहुंचाते हैं संगत जी। तो शुक्रान है मेरे सतगुरु जी महाराज जी के। तो जल्दी जल्दी से जुड़िएगा आप और गणपति गणेश जी के चरणों में नमस्कार करके, माँ सरस्वती के चमत्कार चरणों में नमस्कार करके तो चलिए इस पाठ का आरंभ करें। नीतू सोनी जय गुरु जी। तो सारी संगतों का शुक्राना। गीता गोयल जी जय गुरु जी। और संगतों को भी जोड़िएगा ताकि वह भी आनंद ले सके संगत जी, क्योंकि शिव पुराण एक ऐसा गंगा का वो अमृत धारा है ये संगत जी, जो कि बरसों के जप तप से आपको सतगुरु जी महाराज जो है ये आपको कृपा बरसाते हैं आप पे, आपको ये कृपा आप पे करते हैं कि आप इसे पढ़ने के भी काबिल होते हो। तो ये कृपा अपनी और संगतों पे भी बरसाइएगा, उनको भी जोड़िएगा ताकि वो भी इस शिव पुराण के जो पाठ के जो शब्द हैं उनको सुन के थोड़े से उनके कान भी जो है संगत जी ब्लेस हो सके। तो चलिए जल्दी से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं गणपति गणेश जी को, माँ सरस्वती को, मेरे सतगुरु जी महाराज जी को, बोले बाबा बोले भंडारी जी को, सभी को कोटि कोटि प्रणाम है और भूल चूक माफ करना दाता। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं संगत जी, तब तक आप जोड़ते जाएं जल्दी से जल्दी और औरों को भी जोड़िएगा। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, सतगुरु जी महाराज हमेशा हिम्मत देना, हिम्मत बख्शना, सद्बुद्धि देना। और संगत जी जल्दी से जुड़ जाइएगा ताकि मैं पाठ आरंभ करूं और संगतों को भी जोड़िएगा। इसके बाद मुझे बहुत सारे घर के काम है संगत जी। तो चलिए मैं आज का पाठ आरंभ करती हूँ संगत जी, और जिसका शीर्षक है विभिन्न पुष्पों, अनु तथा जलादि की धाराओं से शिव जी की पूजा का महात्म। तो क्या महात्म है महाशिव भोलेनाथ जी की पूजा का? पुष्पों के द्वारा, अन्न के द्वारा और जलादि की धाराओं के द्वारा। तो आज का शीर्षक यही है, तो सुनिएगा ध्यान से। ब्रह्मा जी बोले नारद, जो लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा करता हो वह कमल, बिलपत्र, शतपत्र और शंख पुष्प से भगवान शिव की पूजा करे। ब्राह्मण, यदि 1 लाख की संख्या में इन पुष्पों द्वारा भगवान शिव की पूजा संपन्न हो जाए तो सारे पापों का नाश होता है और लक्ष्मी की भी प्राप्ति हो जाती है, इसमें संशय नहीं है। प्राचीन पुरुषों ने 20 कमलों का एक प्रस्थ बताया है, एक सहस्त्र बिलपत्रों का भी एक प्रस्थ कहा गया है, एक सहस्त्र शतपत्र से आधे प्रस्थ की परिभाषा की गई है, 16 फलों का एक प्रस्थ होता है और 10 टंकों का एक फल। इस मान से पत्र, पुष्प आदि को तोलना चाहिए। जब पूर्वोक्त संध्या वाले पुष्पों से शिव की पूजा हो जाती है तब सकाम पुरुष अपने संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। यदि उपासक के मन में कोई कामना ना हो तो वह पूर्वोक्त पूजन से शिव रूप हो जाता है। मृत्युंजय मंत्र का जब 5 लाख जब पूरा हो जाता है तब भगवान शिव प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 1 लाख के जप से शरीर की शुद्धि होती है, दूसरे लाख के जप से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होता है, तीसरे लाख पूर्ण होने पर संपूर्ण काम्य वस्तुएं प्राप्त होती हैं, चौथे लाख का जप होने पर स्वप्न में भगवान शिव का दर्शन होता है और 5वें लाख का जप जो ही पूरा होता है भगवान शिव उपासक के सम्मुख तत्काल प्रकट हो जाते हैं। इसी मंत्र का 10 लाख जप हो जाए तो संपूर्ण फल की सिद्धि होती है। जो मोक्ष की अभिलाषा रखते हैं वह 1 लाख दर्भों द्वारा शिव का पूजन करे। मुनि श्रेष्ठ, सर्वत्र लाख की ही संख्या समझनी चाहिए। आजू की इच्छा वाला पुरुष 1 लाख द्रुप द्वारा पूजन करे।
जिसे पुत्र की अभिलाषा हो वह धतूरे के 1 लाख फूलों से पूजा करे। लाल डंठल वाला धतूरा पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त के 1 लाख फूलों से पूजा करने वाला पुरुष महान यश की प्राप्ति होती है। यदि तुलसी दल से शिव जी की पूजा करे तो उपासक को भोग और मोक्ष दोनों सुलभ होते हैं। लाल और सफेद आंख, अपामर्ग और श्वेत कमल के 1 लाख फूलों द्वारा पूजा करने से भी उसी फल, भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। जपा अड़हुल के 1 लाख फूल से की हुई पूजा शत्रुओं को मृत्यु देने वाली होती है। करबीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। बंदूक दोपहरिया के फूलों द्वारा पूजन करने से आभूषण की प्राप्ति होती है। चमेली से शिव की पूजा करने से मनुष्य वाहनों को उपलब्ध करता है, इसमें संशय नहीं है। अलसी के फूलों से महादेव की पूजन करने वाला पुरुष भगवान विष्णु को प्रिय होता है। शमी पत्रों से पूजा करने पर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। बेला के फूल चढ़ाने पर भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से पूजा की जाए तो घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है। कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र की प्राप्ति होती है। सेदुआरी या शेफालिका के फूल से शिव जी का पूजन किया जाए तो मन निर्मल होता है। 1 लाख बिल्व पत्र चढ़ाने से मनुष्य अपनी सारी काम्य वस्तुएं प्राप्त कर लेता है। श्रृंगार हार हर श्रृंगार के फूलों से पूजा करने पर सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। वर्तमान ऋतु में पैदा होने वाले फूल यदि शिव की सेवा में समर्पित किए जाएं तो वे मोक्ष देने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। राई के फूल शत्रुओं को मृत्यु प्रदान करने वाले होते हैं। इन फूलों का 1-1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाए तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। चंपा और केवड़े को छोड़ के शेष सभी फूल भगवान शिव को चढ़ाए जा सकते हैं। तो संगत जी देखिएगा, आज हमें पता चला कि चंपा और केवड़े के जो फूल हैं ये भगवान शिव को नहीं चढ़ाए जाते हैं, बाकी सारे फूल भगवान भोलेनाथ को अर्पण किए जाते हैं। विप्रवर महादेव के ऊपर चावल चढ़ाने से मनुष्यों की लक्ष्मी बढ़ती है। ये चावल अखंडित होने चाहिए, यानी कि टूटे हुए नहीं होने चाहिए, साबुत दाना होना चाहिए। इन्हें उत्तम भक्ति भाव से शिव के ऊपर चढ़ाना चाहिए। रुद्र प्रदान मंत्र से पूजा करके भगवान शिव के ऊपर बहुत सुंदर वस्त्र चढ़ाएं और उसी पर चावल रखकर समर्पित करें तो उत्तम है। भगवान शिव के ऊपर गंध पुष्प आदि के साथ एक श्रीफल चढ़ाकर धूप आदि निवेदन करें तो पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। वह शिव के समीप 12 ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इसके मंत्र स्वरूप सांगोपांग लक्ष्य पूजा संपन्न होती है। जहाँ 100 मंत्र जपने की विधि हो वहाँ 108 मंत्र जपने का विधान किया गया है। तिलों द्वारा शिव जी को 1 लाख आहुतियां दी जाए अथवा 1 लाख तिलों से शिव की पूजा की जाए तो वहां बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। जो द्वारा की हुई शिव की पूजा स्वर्गीय सुख की वृद्धि करने वाली है, ऐसा ऋषियों का कथन है। गेहूं के बने हुए पकवान से की हुई शंकर की पूजा निश्चय ही बहुत उत्तम मानी गई है। यदि उससे 1,00,000 बार पूजा हो तो वह उससे संतान की वृद्धि होती है। यदि मूंग से पूजा की जाए तो भगवान शिव सुख प्रदान करते हैं। प्रियंगु कंगनी द्वारा सर्वाध्यक्ष परमात्मा शिव का पूजन करने मात्र से उपासक के धर्म, अर्थ और काम की भोग में वृद्धि होती है तथा वह पूजा समस्त सुखों को देने वाली होती है। अरहर के पत्तों से श्रृंगार करके भगवान शिव की पूजा करें। यह पूजा नाना प्रकार के सुखों और संपूर्ण फलों को देने वाली है। मुनि श्रेष्ठ, अब फूलों की लक्ष्य संख्या का तोल बताया जा रहा है, प्रसन्नता पूर्वक सुनो। सूक्ष्म मान का प्रदर्शन करने वाले व्यास जी ने एक प्रस्थ शंख पुष्पों को 1 लाख बताया है। 11 प्रस्थ चमेली के फूल हों तो वही 1 लाख फूलों को का मान कहा गया है। जूही के 1-1 लाख फूलों का भी वही मान है। राई के 1 लाख फूलों का मान 5.5 प्रस्थ है। उपासक को चाहिए कि वह निष्काम होकर मोक्ष के लिए भगवान शिव की पूजा करे। भक्ति भाव से विधि पूर्वक शिव की पूजा करके भक्तों को पीछे जलधारा समर्पित करनी चाहिए। ज्वर में जो मनुष्य प्रलाप करने लगता है उनकी शांति के लिए जलधारा शुभकारक बताई गई है। शतरुद्रीय मंत्र से, रुद्री के 11 पाठों से, रुद्र मंत्रों के जप से, पुरुष सूक्त से 6, ऋचा वाले रुद्र सूक्त से, महामृत्युंजय मंत्र से, गायत्री मंत्र से अथवा शिव के शास्त्रोक्त नामों के आदि में प्रणव और अंत में नमः पद जोड़कर बने हुए मंत्रों द्वारा जलधारा आदि अर्पित करनी चाहिए।
सुख और संतान की वृद्धि के लिए जलधारा द्वारा पूजन उत्तम बताया गया है। उत्तम वसम धारण करके उपासक को प्रेम पूर्वक नाना प्रकार के शुभ एवं दिव्य द्रव्यों द्वारा शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव पर उनके सहस्त्र नाम मंत्रों से घी की दार चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर वंश का विस्तार होता है, इसमें संशय नहीं है। इसी प्रकार यदि 10,000 मंत्रों द्वारा शिव की पूजा की जाए तो वह रोग की शांति की होती है और उपासक को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई नपुंसकता को प्राप्त हो तो वह घी से शिव जी की बलिभांति पूजा करे तथा ब्राह्मण को भोजन कराए। साथ ही उसके लिए मुनीश्वरों ने प्रजापत्य व्रत का भी विधान किया है। यदि बुद्धि जड़ हो जाए तो उस अवस्था में पूजक को केवल शर्करा मिश्रित दुग्ध की धारा चढ़ानी चाहिए। ऐसा करने पर उसे बृहस्पति के समान उत्तम बुद्धि प्राप्त हो जाती है। जब तक 10,000 मंत्रों का जप पूरा ना हो जाए तब तक पूर्वोक्त दुग्ध धारा द्वारा भगवान शिव का उत्कृष्ट पूजन चालू रखना चाहिए। जब तक मन में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उजड़ जाए या कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए और अपने घर में सदा कलेश रहने लगे, तब पूर्वोक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। सुवासित तेल से पूजा करने पर भोगों की वृद्धि होती है। यदि मधु से शिव जी की पूजा की जाए तो राज जक्षमा का रोग दूर हो जाता है। यदि शिव पर ईख के रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह भी संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। गंगा जल की धारा तो भोग और मोक्ष दोनों के फलों को देने वाली होती है। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। इससे भी उस उक्त मंत्र का विधान 10,000 जप करना चाहिए और 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। बोलो मेरे बोले बाबा शिव, बोले भंडारी महाराज की जय। हर हर महादेव। तो आज आपने सुना है कि कैसे अलग अलग प्रकार के फूलों से जल की धाराओं से हम भगवान भोलेनाथ को खुश कर सकते हैं संगत जी। तो आज का जो पाठ है यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। तो शुक्राने हैं मेरे सतगुरु जी महाराज जी के और शुक्राने हैं आप सारी संगतों के जो बेसब्री से गुरु जी महाराज की प्यार में जो संगतें हैं, जिनके दिलों में गुरु जी वास करते हैं, तो वो अपनी अनुराधा आंटी का इंतजार करते हैं कि कब अनुराधा आंटी आए और कब पाठ सुनाए। और संगत जी सच्ची यकीन मानिएगा, मुझे भी सत्संग से यही होता है कि मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचूं और आप लोगों के साथ शिव पुराण का पाठ जो है वो मैं साझा करूं। तो आप सबका शुक्राना संगत जी। तो अभी मिलेंगे हम रात को 10 बजे गुरु जी की कक्षा में। तब तक मैं अपने घर के काम निपटा लेती हूँ, आप भी फ्री हो जाइए। और आज सतगुरु जी महाराज ने बहुत प्यारे दर्शनों से हमारा आज का सत्संग भी ब्लेस किया है। तो शुक्राना है मेरे सतगुरु जी महाराज जी का जो हर पल अपना होने का एहसास कराते हैं। तो हर हर महादेव। जितनी भी गुरु संगतें जुड़ी हैं, मेरी उन सबसे अनुरोध है कि जिन्होंने अभी तक फॉलो नहीं किया है फेसबुक पेज को तो वो फॉलो कर ले। जिन्होंने यूट्यूब का चैनल जम्मू दी आंटी अनुराधा व्लॉग्स नहीं सब्सक्राइब किया है तो उसको सब्सक्राइब भी कर ले और इंस्टा की आईडी भी फॉलो कर ले। तो वो तीनों लिंक जो हैं संगत जी मैं इसी के साथ अभी डाल दूंगी, तो आप जरूर देख लीजिएगा। देखिए आपके फॉलो करने से या आपके मेरा साथ देने से क्या होगा संगत जी, मेरी भी एक हिम्मत बढ़ेगी और मेरी भी ये जो जर्नी है ना, इसमें जो मैं चाहती हूँ ना वह सब होगा। लेकिन आपका साथ जो है उसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरा साथ दीजिए इस सच की लड़ाई में। ये एक सच की यात्रा है जिसमें हमें सतगुरु जी महाराज जी ने चुना है। तो आप सबका बहुत बहुत प्यार और डेरो गुरु जी महाराज जी का आशीर्वाद आप सबके लिए। जी आंटी जी बहुत इंतजार रहता है आपका। बिल्कुल शुक्राना नीता जी। तो मुझे भी बहुत इंतजार रहता है और देखो मैं भी कितनी टायर्ड हुई हूँ, लेकिन मैंने कहा पहले मैंने जाना, जो गुरु जी ने सेवा सौंपी है तो वो करनी है। तो चलिए संगत जी शुक्राना, मिलते हैं बहुत जल्दी। ठीक है, जय गुरु जी।